क्या होगा जब एक खुशहाल शादी के पीछे छुपा एक ऐसा सच सामने आए जो सिर्फ रिश्तों को नहीं, पूरे परिवार की नींव को हिला दे? क्या प्यार सच में इतना मजबूत होता है कि वो हर सच्चाई को सह सके, या फिर कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सब कुछ खत्म कर देती हैं? आज की इस कहानी में एक लड़की का वो राज सामने आएगा जो उसके अपने ही लोगों का उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना देगा। और शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। घर में माहौल भारी था, जैसे हर दीवार किसी अनकहे तूफान का इंतजार कर रही हो। हल्की हल्की संगीत की आवाज के बीच अचानक गुस्से से भरी एक आवाज गूंजती है। हमने तुमसे कहा था, लड़की कोई झूठ नहीं, फिर भी तुम बाज नहीं आई। कमरे के बीच खड़ी अवनी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अभी सच्चाई की झलक थी। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। लेकिन उसके शब्द जैसे किसी को सुनाई ही नहीं दे रहे थे। सामने खड़ी उसकी सास का चेहरा गुस्से से लाल था। ये जो सच तुमने छुपाया है वो क्या है? तुमने हम सबको धोखा दिया है। अवनी के हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस सच्चाई को वो खुद कल ही जान पाई, वो इतनी जल्दी उसके खिलाफ हथियार कैसे बन गई। कब बताने वाली थी तुम कि तुम कभी मां नहीं बन सकती? ये सवाल जैसे हवा में तीर की तरह चला और सीधे अवनी के दिल में जा लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नज़र अब अवनी पर थी, जैसे वो कोई अपराधी हो। तुम हमारे चिराग को बच्चा नहीं दे सकती, इस घर को वारिस नहीं दे सकती। ये शब्द सिर्फ ताने नहीं थे, ये उस समाज की सोच थी जो एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी मां बनने की क्षमता से जोड़ देता है। अवनी की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे मुझे खुद नहीं पता था। ये टेस्ट कल ही हुए हैं। डॉक्टर ने बताया कि मेरे मां बनने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और आवाज़ आई। मतलब तुमने ये बात चिराग से भी छुपाई और उसकी दोस्त को बता दी? अब आरोप सिर्फ बीमारी का नहीं था, चरित्र का भी बन चुका था। अवनी हड़बड़ा गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को कुछ गलत नहीं कहा। पर अब किसी को सच्चाई जानने में दिलचस्पी नहीं थी। हर कोई बस उसे गलत साबित करना चाहता था। उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियां ही घर बर्बाद करती हैं। हमने पहले ही कहा था, ये लड़की हमारे बेटे की जिंदगी खराब कर देगी। ये सुनकर अवनी का दिल जैसे टूट गया। वो उसी घर में खड़ी थी जिसे उसने अपना समझा था, जहां उसने अपने सपनों को बसाया था, लेकिन आज वही घर उसे पराया कर रहा था। प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए, उसने आखिरी कोशिश की। लेकिन जवाब में सिर्फ सख्त शब्द मिले। ये तुम्हारा आखिरी मौका था और तुमने वो भी खो दिया। अवनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे साबित करे, क्योंकि जो सच था वही अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा झूठ बन चुका था। कमरे में मौजूद हर चेहरा अब उसे शक की नज़र से देख रहा था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि चिराग वहां नहीं था। वो इंसान जिसके लिए उसने सब कुछ सहा, वही इस वक्त उसके साथ नहीं था। अवनी की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मां नहीं बन सकती, या फिर असली गलती ये थी कि उसने सच बताने में थोड़ी देर कर दी। उसे नहीं पता था कि आने वाले पलों में उसकी ज़िंदगी और भी बड़ा मोड़ लेने वाली है, जहां उसे सिर्फ अपने रिश्तों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है उस सच्चाई की कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस औरत की है, जिसे समाज ने कभी न कभी कसौटी पर कसा है। गलती सच छुपाने में थी या समाज की सोच में? कमरे का माहौल अब और भी भारी हो चुका था, जैसे हर सांस के साथ तनाव और गहराता जा रहा हो। अवनी अब भी वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में कहीं एक उम्मीद कि शायद कोई उसकी बात समझेगा, कोई उस पर भरोसा करेगा। तभी अचानक उसकी ननद ताना मारते हुए हंसी। वाह भाई वाह, आज तो तूने कमाल कर दिया। इतनी बड़ी बात छुपा ली और अब मासूम बनने की कोशिश कर रही है। अवनी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उस नज़र में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी। आप लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? गलत? उसकी सास ने तीखी आवाज में कहा। गलतफहमी हमें नहीं, तुम्हें हुई है। कमी तुम्हारी है, और सबसे बड़ी कमी तुम्हारे इरादों में है। ये शब्द सुनकर अवनी का दिल जैसे चीर गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक मेडिकल रिपोर्ट कैसे उसके चरित्र का फैसला बन गई। तभी उसके पिता, जो अब तक चुप थे, धीरे से बोले, एक मिनट, मुझे पूरा यकीन है कि चिराग को इस बारे में पता होगा। पहले उससे बात कर लेते हैं। अवनी का दिल एक पल के लिए थम गया। यही तो वो चाहती थी कि चिराग आए और सब साफ कर दे। लेकिन अगला ही पल उसकी उम्मीद को तोड़ गया। उसने चारों तरफ देखा, हर चेहरा उसके खिलाफ था, हर नज़र में नफरत थी और हर शब्द में आरोप। उसका अपना घर अब उसके लिए अजनबी बन चुका था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे इस माहौल से दूर जाना चाहती हो। अवनी, कहाँ जा रही हो? लेकिन इस बार उसने रुककर जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसका भरोसा टूट चुका था, उसकी आवाज़ दब चुकी थी और उसका सच कहीं खो चुका था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है।
क्योंकि अगला कदम सिर्फ उसके रिश्ते नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। नहीं पापा, अवनी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अभी तक चिराग को कुछ नहीं बताया। क्या? एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। इतनी बड़ी बात, और तुमने अपने पति से ही छुपा ली? अब माहौल और ज्यादा उग्र हो गया। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अवनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बताना चाहती थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसकी सफाई किसी के दिल तक नहीं पहुंची। बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे, उसकी ननद ने ताना मारा। सच ये है कि तुम वैसी सीधी साधी नहीं हो जैसी दिखती हो, और समझ से बाहर भी नहीं है तुम्हारा प्लान। सास ने बात आगे बढ़ाई, तुम चाहती थी कि चिराग तुम्हारे साथ ये घर छोड़कर चला जाए, है ना? अवनी की आंखें फैल गईं। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम जानती थी कि जब ये सच सामने आएगा तो हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। अब हर इल्जाम एक के बाद एक उस पर बरस रहा था। अवनी को लग रहा था जैसे वो किसी अदालत में खड़ी हो, जहां उसे अपनी सफाई देने का मौका तो है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मैंने सच में कुछ नहीं किया। उसकी आवाज अब टूटने लगी थी। मुझे खुद कल ही पता चला। डॉक्टर ने कहा कि मेरे नेचुरल तरीके से मां बनने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। बस, उसकी सास ने उसे बीच में ही रोक दिया। हमें तुम्हारी सफाई नहीं सुननी, हमें सिर्फ सच दिख रहा है, और वो ये कि तुमने हमारे बेटे से इतनी बड़ी बात छुपाई। अवनी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे उसका हर शब्द, हर कोशिश बेकार जा रही है। तभी एक और आरोप सामने आया। और वो लड़की, उसकी ननद ने पूछा, जिसे तुमने ये बात बताई, उसे क्या कहा था तुमने? कैसे चुप करवाया उसे? अवनी हैरान रह गई। कौन लड़की? मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। झूठ? अब हालात पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुके थे। हर कोई उसे झूठी, चालाक और स्वार्थी साबित करने में लगा था। तुमने बहुत कोशिश कर ली, उसकी सास ने सख्ती से कहा, लेकिन अब हम तुम्हें और कुछ करने नहीं देंगे। ये सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ उस कमरे से नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी से बाहर निकल रही हो। रुको अवनी! अचानक उसके पिता की आवाज गूंजी। उसके कदम थम गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। भागने से सच्चाई नहीं बदलती। उनकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। ये सुनकर अवनी धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब सी थकान भी थी, जैसे वो अब और लड़ नहीं सकती। पापा, मैं भाग नहीं रही, मैं बस। उसकी आवाज भर्रा गई। बस अब और इल्जाम नहीं सुन सकती। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी उसकी सास ने ठंडी आवाज में कहा, इल्जाम तब लगते हैं जब इंसान गलती करता है, और तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है। अवनी ने सिर झुका लिया। भैया, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी बीवी ने ये बात किसी और को बता दी और आपको अंधेरे में रखा? चिराग ने हैरानी से पूछा। किसे? अवनी तुरंत बोली, मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बताया। अब भी झूठ? उसकी सास चिल्लाई। तुम्हारी वजह से इस घर की इज्जत दांव पर लग गई है। चिराग अब पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। किस पर भरोसा करे, किसकी बात माने? उसने गहरी सांस ली और अवनी की तरफ देखा। बस एक सवाल, सच क्या है? ये वही सवाल था जो सबके दिल में था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी लोग जवाब सुनना नहीं चाहते थे और चिराग सुनना चाहता था। अवनी ने आंसू पोंछे और पहली बार पूरी मजबूती से उसकी आंखों में देखा। सच ये है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। सच ये है कि मैं खुद इस बात से टूट चुकी हूं, और सच ये भी है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द सच्चा था। चिराग चुप था। कमरे में हर कोई उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि अब फैसला उसी को लेना था। और यही वो पल था जहां एक रिश्ता या तो हमेशा के लिए टूट सकता था, या फिर पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकता था। लेकिन क्या चिराग इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा, या फिर वो भी समाज की उसी सोच का हिस्सा बन जाएगा जिसने अवनी को पहले ही दोषी ठहरा दिया है? अगला फैसला सिर्फ एक इंसान का नहीं होगा, बल्कि उस सोच का होगा जो आज भी एक औरत की कीमत उसकी मां बनने की क्षमता से तय करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे समझाए या किसी और को कैसे यकीन दिलाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सबकी नजरें एक साथ उस दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि शायद वो आ चुका था। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था चिराग। थका हुआ चेहरा, आंखों में उलझन, जैसे उसे अंदाजा भी नहीं था कि घर के अंदर क्या तूफान चल रहा है। क्या हुआ यहाँ? उसने अंदर आते ही पूछा। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सबकी नजरें एक साथ अवनी पर टिक गईं। चिराग ने भी उसकी तरफ देखा, और उस नजर में सवाल थे, शक नहीं। अवनी, क्या हुआ? बस यही पल था
जिसका इंतजार अवनी कर रही थी। उसने हिम्मत जुटाई, एक कदम आगे बढ़ी। चिराग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसकी सास बोल पड़ी। अब क्या कहेगी ये? अब तो इसका सच सबके सामने आ ही गया है। चिराग ने हैरानी से पूछा, कौन सा सच? यही कि तुम्हारी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। ये शब्द सुनते ही चिराग जैसे जड़ हो गया। उसकी नजरें धीरे धीरे अवनी की तरफ मुड़ी, जैसे वो उसके चेहरे में जवाब ढूंढ रहा हो। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। चिराग, मैं तुम्हें बताने वाली थी। मुझे खुद कल ही पता चला। और तुमने मुझसे छुपाया? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द साफ छलक रहा था। मैं छुपाना नहीं चाहती थी, बस तुम्हारी तबीयत। बस। चिराग ने पहली बार उसे रोका। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इतनी बड़ी बात, और तुम्हें लगा कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा? अवनी ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगा कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ये फैसला अकेले ले सकती हो? ये सवाल सीधे उसके दिल में लगा। अवनी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था। उसने फैसला अकेले लिया था, लेकिन इरादा गलत नहीं था। कमरे में सन्नाटा इस कदर पसरा था जैसे वक्त खुद रुक गया हो। हर किसी की नजर सिर्फ चिराग पर थी, क्योंकि अब जो भी होना था उसका फैसला वही करने वाला था। चिराग की आंखें अब भी अवनी पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ सवाल नहीं थे, एक गहरी जंग चल रही थी, दिल और दिमाग के बीच, प्यार और समाज के बीच। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई अवनी? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर का तूफान साफ महसूस हो रहा था। अवनी ने धीरे से जवाब दिया, मैं डर गई थी। मुझे लगा कहीं ये सच तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। और अब? चिराग ने पूछा। अवनी हल्का सा मुस्कुराई, एक टूटी हुई मुस्कान। अब तो सब सामने है, अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसके शब्दों में हार नहीं थी, बस एक थकान थी जो बहुत कुछ सहने के बाद आती है। तभी उसकी सास ने गुस्से में कहा, चिराग, अब भी क्या सोच रहे हो? इतनी बड़ी बात छुपाने वाली लड़की पर कैसे भरोसा कर सकते हो? मां प्लीज। चिराग ने पहली बार उन्हें रोका। कमरे में हलचल सी हुई, क्योंकि ये वही चिराग था जो हमेशा अपने परिवार की हर बात मानता था। मुझे सोचने दीजिए, उसने गहरी सांस ली। सोचने जैसा क्या है? उसकी ननद ने कहा। सच तो साफ है, ये लड़की इस घर को वारिस नहीं दे सकती और ऊपर से झूठ भी बोलती है। ये सुनकर चिराग के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आया। बस। इस एक शब्द ने पूरे कमरे को चुप कर दिया। किसी की जिंदगी को सिर्फ एक बात से जज करना इतना आसान नहीं होता, उसने धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहा। सब हैरान थे, खासकर अवनी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चिराग उसके लिए इस तरह खड़ा होगा। चिराग ने उसकी तरफ देखा। हां, तुमने मुझसे बात छुपाई और ये गलत था, लेकिन वो एक पल के लिए रुका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत इंसान हो। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दर्द के नहीं, राहत के। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। चिराग, उसकी सास ने सख्ती से कहा, तुम ये सब भूल रहे हो कि हमें इस घर का वारिस चाहिए। मां, चिराग ने उनकी तरफ देखा। वारिस सिर्फ खून से नहीं होता, रिश्तों से भी होता है। ये बात सुनकर सब चौंक गए। और अगर अवनी मां नहीं बन सकती, तो क्या उसका कोई हक नहीं इस घर पर? क्या उसका कोई वजूद नहीं? अब सवाल सीधे समाज की सोच पर था। कमरे में मौजूद हर इंसान के पास जवाब नहीं था, लेकिन अहंकार जरूर था। हमने तुम्हें इस दिन के लिए नहीं पाला था, उसकी मां ने भावुक होकर कहा। चिराग की आंखें नरम पड़ गईं, लेकिन इस बार वो झुका नहीं। आपने मुझे इंसान बनना सिखाया है मां, और आज मैं वही बनने की कोशिश कर रहा हूं। अवनी अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जिस इंसान से उसे सबसे ज्यादा डर था, वही आज उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। अगर तुमने इसे चुना, तो इस घर से रिश्ता खत्म समझो। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि चिराग के पिता के थे, जो अब तक चुप थे। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। अब ये सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं थी, ये एक फैसले की कीमत थी। एक तरफ परिवार,
दूसरी तरफ प्यार। चिराग कुछ पल के लिए चुप रहा, उसकी नजरें झुक गईं। अवनी का दिल फिर से डर से भर गया। क्या वो उसे खोने वाली है? चिराग, उसने धीरे से कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें अपने परिवार से दूर होना पड़े तो मैं। बस अवनी, चिराग ने उसे रोका। उसने उसकी आंखों में देखा, सीधे, बिना किसी झिझक के। तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, मेरी ताकत हो। ये सुनकर अवनी पूरी तरह टूट गई, लेकिन इस बार ये टूटना दर्द का नहीं, भावनाओं का था। चिराग ने फिर अपने परिवार की तरफ देखा। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया है। कमरे में खामोशी फिर से लौट आई। अब फैसला हो चुका था, लेकिन उसके असर अभी बाकी थे। क्या परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा, या फिर यह प्यार समाज और परंपराओं के बोझ तले दब जाएगा? अगला कदम तय करेगा कि यह कहानी एक नई शुरुआत बनेगी या फिर एक अधूरी दास्तान जो सिर्फ सवाल छोड़ जाएगी। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन इस बार ये खामोशी डर की नहीं, एक बड़े फैसले के बाद की थी। चिराग के शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस सोच के खिलाफ खड़ा एक ऐलान था जो सालों से औरत की कीमत तय करती आई थी। अवनी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। पहली बार उसे लगा कोई है जो उसे समझता है, बिना शर्त, बिना सवाल। चिराग के पिता ने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? चिराग ने बिना झिझक जवाब दिया, जी। बस एक शब्द, लेकिन उसमें पूरा विश्वास था। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। तुम हमारे खिलाफ खड़े हो जाओगे एक लड़की के लिए? चिराग ने शांत स्वर में कहा, मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ा, मैं एक इंसान के साथ खड़ा हूं जो अकेली पड़ गई है। ये सुनकर सब चुप हो गए। अवनी ने धीरे से कहा, चिराग, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में आऊं, अगर मेरी वजह से। तुम वजह नहीं हो, चिराग ने उसकी बात काट की। वजह है हमारी सोच, जो हमें सही और गलत में फर्क करना ही नहीं देती। ये शब्द सीधे दिल में उतरने वाले थे। कमरे में मौजूद हर इंसान अब खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब देना इतना आसान नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद चिराग के पिता ने धीरे से कहा, अगर तुम दोनों इतने मजबूत हो तो एक सवाल का जवाब दो। चिराग और अवनी दोनों उनकी तरफ देखने लगे। अगर जिंदगी ने तुम्हें ये खुशी नहीं दी तो क्या तुम बिना बच्चे के खुश रह पाओगे? ये सवाल आसान नहीं था, लेकिन इस बार जवाब देने में देर नहीं लगी। चिराग ने अवनी का हाथ थामा और कहा, खुशी सिर्फ बच्चे से नहीं होती, साथ से होती है। अगर साथ सच्चा हो तो हर कमी पूरी हो जाती है। अवनी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, एक सच्ची मुस्कान। और अगर कभी हमें लगे कि हमारी जिंदगी में किसी की ज़रूरत है, तो हम किसी ऐसे बच्चे को अपना सकते हैं जिसे सच में एक घर की ज़रूरत हो। ये सुनकर कमरे का माहौल बदलने लगा। अब बात सिर्फ एक कमी की नहीं थी, एक नई सोच की थी। चिराग की मां ने धीरे धीरे अवनी की तरफ कदम बढ़ाए। अवनी का दिल फिर से धड़कने लगा। क्या ये नया तूफान है या कुछ और? वो उसके सामने आकर रुकी, कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर धीरे से बोली, अगर तुमने ये बात पहले बता दी होती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। अवनी ने सिर झुका लिया, मुझसे गलती हो गई। उनकी मां ने गहरी सांस ली, लेकिन हर गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर अवनी की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम सच में इस घर को अपना मानती हो तो हमें भी थोड़ा वक्त दो समझने के लिए। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। अवनी अब खुद को अकेला नहीं महसूस कर रही थी। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन अब वो अकेले नहीं चलना था। चिराग उसके साथ था और धीरे धीरे उसका परिवार भी समझने लगा था कि एक औरत की पहचान सिर्फ माँ बनने से नहीं होती, बल्कि उसके हौसले, उसके प्यार और उसके सच्चे रिश्तों से होती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहाँ प्यार, भरोसा और समझ हर उस सोच से जीत जाते हैं जो इंसान को इंसान से अलग करती है। और शायद यही इस कहानी की असली जीत है।